हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एलिगेशन का टाइप 2 वीडियो है। टाइप 2 वीडियो में कुछ रूल लिखा है, रूल देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं। प्रश्न चलेंगे टाइप 2 का। तो वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो रूल में क्या कह रहा है कि अगर कोई आदमी दूध में पानी मिलाता है तो वो पानी को खरीद कर नहीं लाता है, वह पानी फ्री का रहता है। यानी कोई दूध है, दूध में पानी मिला रहा है, तो दूध में जो पानी मिलाता है वो तो फ्री का पानी रहता है, घर का ही पानी रहता है, चापाकल का हो, वाटर पर कोई भी कहीं से भी पानी उलाता है, लेकिन वो फ्री का ही पानी रहता है। तो यही चीज कह रहा है कि अगर कोई आदमी दूध में पानी मिलाता है तो वो पानी को खरीद कर नहीं लाता है, वह पानी फ्री का रहता है। तो यही रूल लिख लीजिएगा टाइप 2 पर। अब इसी रूल पर चलेंगे, आज का प्रश्न जो रहेगा यही रूल पर चलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ 12 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यानी 12 रुपये प्रति लीटर वो दूध खरीदा है और उसमें पानी मिला दिया है, तो किस अनुपात में पानी मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो दूध और पानी कह रहा है, दूध और पानी है। तो दूध तो खरीदा ये 12 रुपये प्रति लीटर, 12 रुपया प्रति लीटर दूध तो खरीदा ये 12 रुपये प्रति लीटर, लेकिन कह रहा है इसमें पानी मिलाना है। तो पानी मिलाना है तो पानी तो खरीद कर लाता है नहीं है, चापाकल से हो या तो घर से वाटर पंप जो भी रहे हो, जिसके पास जो व्यवस्था है, तो पानी तो घर का ही रहता है, तो पानी तो खरीद कर लाता है नहीं। तो पानी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो दूध का 12 रुपये प्रति लीटर ये क्रय मूल्य हो गया, तो क्रय मूल्य 12 रुपये प्रति लीटर हो गया। अब इसको क्या करना है कि इसमें कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका तो क्रय मूल्य होगा नहीं, तो इसका 0 क्रय मूल्य हो जाएगा, 0 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। तब कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो 8 रुपये प्रति लीटर होने के लिए 0 पानी का निकालना है, दूध कितना पानी मिलाना है, तो इसका एलिगेशन लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मिश्रण कितना रुपये में हो रहा है, मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति लीटर हो रहा है, 8 रुपये प्रति लीटर हो रहा है, 8 रुपये प्रति लीटर हो रहा है। तो इसका एलिगेशन में क्या करते हैं, इधर से इधर घटा देते हैं, इधर से इधर घटा देते हैं, तो कितना 0, 8 में से 0 जाएगा, कितना बड़ा में से छोटा घटाना है, बड़ा में से छोटा घटाना पड़ता है, अंतर निकालना है सिर्फ। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। अब 12 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना कटेगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। यही पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा था। क्या कह रहा था कि दूध 12 रुपये प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पानी किस अनुपात में मिलाया जाए। तो 2 लीटर दूध रहेगा तो 1 लीटर पानी मिलाएगा, 2 लीटर दूध रहेगा तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाएगा, तो मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर बेचेगा। तो यही इसका आंसर हो गया, 2 अनुपात 1 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 40 लीटर शराब जिसका क्रय मूल्य 3 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर है, एक बाल्टी में कितना जल मिलाने पर उसका मूल्य घटकर 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए। यानी कि शराब में पानी मिलाना है, क्रय मूल्य उसका खरीदा है 3.5 रुपये, 3.5 रुपये खरीदा है, तो शराब हो जाएगा, ये शराब हो गया, इधर पानी हो जाएगा। तो शराब कैसे खरीदा है, शराब खरीदा है 3.5 रुपये प्रति लीटर, 3 रुपये 50 पैसा प्रति लीटर। इसमें पानी मिलाना है, तो पानी मिलाएगा तो पानी को तो खरीद कर लाया नहीं, पानी मिलाएगा तो पानी तो खरीद कर लाता नहीं, शराब में जो पानी मिलाया जाता है वो तो खरीद कर लाता है नहीं, घर का ही पानी रहता है।
तो पानी के लिए कितना रुपया लगेगा? 0 रुपया हो जाएगा, 0 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कि शराब का निश्चित राशि दिया हुआ है, कितना कर रहा है? 40 लीटर शराब जिसका क्रय मूल्य प्रति लीटर है 3.5 रुपये, तो 40 लीटर इसका निश्चित राशि दिया हुआ है, 40 लीटर दिया हुआ है। किस अनुपात में पानी मिलावे कि 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए, 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए, 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए, 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए। पानी मिला रहा है, मिश्रण यानी कि ये मिश्रण हो जाना चाहिए 2 रुपये प्रति लीटर। तो ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य ही दिया हुआ है। क्रय मूल्य यानी दोनों मिला देगा तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? उसको बेचेगा इतना शराब है, यानी कि ये प्योर शराब है, 3.5 रुपये प्रति लीटर, ये 40 लीटर है जो शराब है, 40 लीटर शराब है। कितना पानी मिलावे कि दो इसका रेट जो हो जाए क्रय मूल्य उसका 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए, 2 रुपये प्रति लीटर हो जाए, क्रय मूल्य हो जाए। तब इसका निकालना है तो बड़ा में से क्या करना पड़ेगा? छोटा को घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? इधर 2 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। 3.5 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो रेशियो में बता, इधर से पॉइंट हटाने के लिए इधर का शून्य लगेगा तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 3:4 हो गया। तो क्या ये जो मान निकला है ये किसका मान निकला? 4:3 का जो अनुपात निकला, ये मात्रा का अनुपात, क्योंकि मात्रा बट्टा में दिया हुआ है, एलिगेशन में जो बट्टा में रहता है उसी का मान निकलता है। तो ये 4:3 किसका निकला है? मात्रा का मान निकला है, मात्रा का अनुपात निकला, ये अनुपात निकला है, मात्रा का अनुपात निकला। निकालने के लिए क्या कह रहा है कि कितना लीटर जल मिलाया जाए, यानी कि एक बाल्टी में कितना जल मिलाने पर, यानी कितना जल मिलाना है, तो जल को निकालिएगा। तो कितना शराब कितना दिया, जल में कितना जल मिलाया, कितना जल मिलाना है, कितना जल मिलाना है। तो टोटल शराब कितना दिया हुआ है? निश्चित राशि में शराब दिया हुआ कितना दिया हुआ? 40 लीटर दिया हुआ। यहाँ शराब का अनुपात कितना दिया? अनुपातिक राशि, ये तो निश्चित राशि हो गया। अनुपातिक राशि कितना हो गया? अनुपातिक राशि 4 हो गया। पानी का मान कितना आ गया? 3, 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? यानी कि 30 लीटर हो जाएगा। 30 लीटर पानी मिला देगा तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 2 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, 2 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। तीन नंबर में कह रहा है कि एक अच्छे किस्म के दूध के मिश्रण में, एक अच्छे किस्म के दूध के मिश्रण में 16 लीटर जल है, 16 लीटर जल है, इसका मूल्य 90 पैसा प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.08 पैसा प्रति लीटर हो तो बताएं कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए? दूध और पानी दिया हुआ है, दूध और पानी दिया हुआ है, लेकिन पानी का निश्चित राशि दिया हुआ है 16 लीटर दिया हुआ है, पानी का निश्चित राशि 16 लीटर दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? तो दूध और पानी हो जाएगा, दूध हो गया और ये पानी हो गया, दूध और पानी हो गया। तो कितना का है? दूध का क्या है? शुद्ध दूध का मूल्य 1 रुपया 1.08 रुपया प्रति लीटर दिया हुआ है प्रति लीटर दिया हुआ है। और इसका मूल्य 90 पैसा, नहीं कि कह रहा है कि इसका मूल्य 90 पैसा प्रति लीटर है। क्या कह रहा है कि एक अच्छे किस्म के दूध के मिश्रण में 16 लीटर पानी है तथा इसका मूल्य 90 पैसा प्रति लीटर है, 90 पैसा प्रति लीटर है। यदि शुद्ध दूध का मूल्य 1.08 पैसा प्रति लीटर हो तो बताएं कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा कितनी है। तो इतना तो हो गया, दूध का मुंह हो गया, पानी का तो 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा। पानी तो खरीद कर लाता है नहीं, पानी तो खरीद कर लाता है नहीं। ये दूध का हो गया। अगर ये रुपया में दिया हुआ है तो इसको पैसा में बना दीजिए, कितना हो जाएगा? 108 पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा 108 पैसा हो जाएगा। 1.08 का 108 पैसा हो जाएगा।
अब इसको कह रहा है कि 16 लीटर जल दिया हुआ है, जल का निश्चित राशि दिया हुआ है 16 लीटर, 16 लीटर जल दिया हुआ है, तो इसका एलिगेशन लगेगा तो ये कितना दिया हुआ है, 90 पैसा प्रति लीटर दिया हुआ है, 90 पैसा प्रति लीटर दिया हुआ है, 90 पैसा प्रति लीटर दिया। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताना है, दूध की मात्रा बताना है, तो दूध की मात्रा तो बड़ा में से छोटा घटाए तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 108 में से 90 घटेगा तो इसलिए पैसा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ रुपया में दिया तो रुपया को पैसा में बदल दिए, रुपया को पैसा में बदल दिया तो यहाँ भी पैसा हो गया, यहाँ भी पैसा हो गया। बड़ा में से छोटा घटा देना तो कितना हो जाएगा, 108 में से 90 जाएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये कटेगा 18 एकम 18, 18 पचे 90 हो जाएगा। 5:1 हो गया। यह अनुपात निकला है, किसका अनुपात निकला है, यहाँ लीटर में दिया हुआ है बटा में, तो ये मात्रा का अनुपात निकला है। ये अनुपात जो निकला है ये मात्रा का अनुपात निकला है। तब निकालने के लिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें इस प्रश्न में निकालने के लिए क्या कह रहा है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पानी का दूध की मात्रा निकालना है, दूध की मात्रा निकालना। तो यहाँ कितना 16 लीटर पानी दिया हुआ, पानी की मात्रा कितना है 16 दिया हुआ, निश्चित राशि में 16 लीटर दिया हुआ है। अनुपातिक राशि में कितना दिया हुआ है, अनुपातिक राशि में 1 दिया हुआ है। पानी का निकालना है, 5 से गुना हो जाएगा, 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 80 लीटर हो जाएगा। यानी कि दूध की मात्रा कितना हो गया 80 लीटर हो गया। तो इसमें दूध की मात्रा 80 लीटर हो गया। तो ये हो गया आपका 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ हो। तो पानी का कोई मूल्य नहीं है, पानी का प्रश्न में दिया हुआ है, पानी का कोई मूल्य नहीं है। तो क्या कह रहा है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यदि वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे, मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है, लाभ होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, दूध का क्रय मूल्य, दूध का क्रय मूल्य, यहाँ पानी का क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी, पानी का क्रय मूल्य हो गया। तो क्या कह रहा है, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचे तो 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो अगर दूध को हम 100 रुपया मान लेते हैं, दूध को 100 रुपया प्रति लीटर माने हैं क्रय मूल्य, 100 रुपये प्रति लीटर क्रय मूल्य माने। तो पानी का क्रय मूल्य तो है, पानी तो घर का है, पानी तो घर का है, तो कितना हो जाएगा 0 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। तो ही कह रहा है कि ये जो मिश्रण है दूध और पानी का मिश्रण है, जो अगर ये दोनों मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचे, यानी 100 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये में ही बेचेगा, 100 रुपये में ही बेचेगा, तो उसको 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, ताकि उसमें पानी मिलाएगा तब तो लाभ होगा। दूध में पानी मिलाएगा, वो प्योर दूध खरीदा है, 100 रुपये प्रति लीटर वो दूध खरीदा है, प्योर दूध खरीदा है, और उसमें पानी मिलाया, तो पानी का तो पैसा लगा नहीं कि क्रय मूल्य जुटेगा, तो पानी का पैसा नहीं। और 100 रुपये में दूध खरीदा और 100 रुपये में बेच रहा है, फिर भी उसको 10% लाभ हो रहा है। तो जितना में खरीदा उतना में बेचा है, तो उसमें कुछ मिश्रण करेगा तब तो उसको फायदा होगा। तो मिश्रण क्या कर रहा है, पानी कर रहा है, दूध में पानी मिश्रण कर रहा है, तो कि वही निकालना है। तो मिश्रण को तो 10% का लाभ होता है, मिश्रण बेचने पर 10, यानी दूध और पानी मिला देने पर 10% का लाभ होता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ दिया हुआ, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100 रुपया दिया हुआ, 100 रुपया पर बेचता है, 100 रुपया पर अगर बेचता है तो इसको, तो यहाँ क्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, तो यहाँ भी तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक जाति में रहेगा तभी प्रश्न को सही से हल होगा, तभी प्रश्न
हल होगा। यानी तीनों एक जाति में रहना होगा, ये दोनों और ये तीनों एक जाति में रहना होगा, एक जाति में रहना होगा। और एक कंडीशन है कि इससे मिश्रण से एक छोटा रहेगा, मिश्रण से एक छोटा रहेगा और मिश्रण से एक बड़ा रहेगा, एक बड़ा रहेगा। इसमें दो कंडीशन है एलिगेशन में, ये तीनों एक जाति का रहना चाहिए, ये तीनों एक जाति का रहना चाहिए। और ये जो मिश्रण है, दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, ये जो है मिश्रण है इससे एक छोटा रहेगा और इससे एक बड़ा रहेगा, तभी एलिगेशन का रूल लगेगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि 100 रुपये में खरीदा और 100 रुपये में वो बेच रहा है, 100 रुपये में खरीदा है और 100 रुपये में बेच रहा है, फिर भी उसको 10% का लाभ हो रहा है। तो 100 रुपये में बेच रहा है तो 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया। 100 रुपया जो ये है, इतना जो है ये 100 रुपये में बेचा है तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया, 100 रुपये में बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ भी क्रय मूल्य दिया, तो यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य इसको भी निकालना है। तो 100 रुपया में बेच रहा है, 100 रुपये में 100 रुपये में बेचा, तो 100 रुपये में बेचा तो इसको कितना हुआ, 10% का लाभ हुआ। तो 10% का लाभ का मतलब 110, 110 क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना हो जाएगा, 100 से गुना होगा। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 1000 बटा 11 हो जाएगा। अगर 100 में 10 से गुना करेंगे 1000 बटा में 11 हो जाएगा। अब इसका एलिगेशन लगाइए एलिगेशन लगाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इससे 0 से तो ये बड़ा हो जाएगा, 0 से ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे से ये बड़ा हो जाएगा। और ये 100 रुपया है, 1000 को 11 भाग करेंगे, 1000 को 11 भाग करेंगे तो 100 रुपये से छोटा हो जाएगा, 100 रुपये से छोटा हो जाएगा। तो इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो एलिगेशन का लगेगा। तो क्या करिएगा, बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 1000 बटा 11 है, घटाओ ये कितना हो जाएगा, 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान तो 1000 बटा 11 ही रह जाएगा। 1011 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1000 बटा 11 हो जाएगा, 1000 बटा 11 हो जाएगा अनुपात। अब उसके बाद घटाना किसमें है, घटाना 1011 100, इससे ये बड़ा है, 100 रुपये बड़ा है, 1000 बटे 11 जो है इससे तो ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाना, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो बड़ा कितना है, 100 है, और घटाना कितना है हमको, 1000 बटा 11 घटाना। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 घटा 1000 हो जाएगा और बटा 11 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 बटा 11 हो जाएगा, 100 बटा 11 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 बटा 11 हो जाएगा, 11 से 11 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो इसका कितना अनुपात हो गया, 10:1 हो गया, 10:1 हो गया। ये तो किसका अनुपात निकला, ये मात्रा का अनुपात निकला है, मात्रा का अनुपात निकला, ये अनुपात जो निकला है ये मात्रा का अनुपात निकला। निकालने के लिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न में, तो निकालने के लिए बोल रहा है इसमें तो क्या कह रहा है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाता है, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा था, यही अनुपात हो गया, यही इसका 10:1 इसका आंसर हो गया। तो ये मात्रा निकालने में अनुपात बता रहा है, पूछ रहा है कि किस अनुपात में दूध और पानी मिलाया जाता है, कह रहा है कि एक दूध वाले द्वारा दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो दूध और पानी को किस अनुपात में, तो 10:11 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये 4 नंबर का कर लीजिए। इसमें देखिए क्या किया है कि यहाँ भी क्रय मूल्य दिया है, यहाँ भी क्रय मूल्य दिया है, ये तीनों एक जाति का होना चाहिए, ये भी क्रय मूल्य ही है, ये जो दिया हुआ है ये मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया, ये दूध का क्रय मूल्य हो गया, ये पानी का क्रय मूल्य हो गया, और यहाँ जो निकला है ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकल गया है, ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकला है, ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकला है। जो 1000/11 आया है ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकला है, तो ये भी क्रय मूल्य में तीनों एक जाति में रहना चाहिए, ये मिश्रण से एक छोटा रहना चाहिए और मिश्रण से एक बड़ा रहेगा, तभी एलिगेशन का रूल लगेगा। तो ये 4 नंबर का हो गया। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में बोल रहा है कि एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% लाभ कमाया।
कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, पानी और दूध का अनुपात कितना है? अनुपात तो दूध का क्रय मूल, दूध का क्रय मूल, और इधर हो जाएगा पानी का क्रय मूल, पानी का क्रय मूल हो जाएगा। क्या कह रहा है कि एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, तो पानी और दूध का अनुपात कितना? 25% लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाया है, पानी मिलाया, तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया? 25% लाभ कमाने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो दूध का क्रय मूल्य कितना माने? 100 रुपये, 100 रुपये प्रति लीटर, और पानी का कितना हो जाएगा? तो घर का रहता है तो 0 रुपये प्रति लीटर, प्रति लीटर हो जाता है। तो कह रहा है कि लागत मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाया, 25% लाभ कमाया, तो तो लागत मूल्य पर बेचा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये दूध और पानी मिलाने के बाद बेचा है, दूध और पानी मिलाने के बाद बेचा है, तो यहाँ मिश्रण हो जाएगा, तो यहाँ भी निकालना, तो ये भी क्रय मूल्य दिया हुआ, ये भी क्रय मूल्य दिया हुआ, तो मिश्रण का ये दूध का क्रय मूल्य हो गया, पानी का क्रय मूल्य हो गया, दोनों मिक्स कर दिया, तो यहाँ मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ निकलेगा मिश्रण का क्रय मूल्य निकलेगा, मिश्रण का क्रय मूल्य निकलेगा। तो कितना पर बेच रहा है? लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो लागत मूल्य कितना दिया हुआ है? 100 रुपये दिया हुआ है, 25% लाभ कमाने के लिए 125 हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 से ये 25 चौका 100 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ 80 हो गया। तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया? 80 आ गया। तब इसको कीजिए, इसमें 0 में से 80 में से 0 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ 80 हो जाएगा, और 100 में से 80 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें निकालने के लिए क्या कह रहा है? इस प्रश्न में निकालने के लिए कह रहा है, ये तो निकला है अनुपात निकला, इधर दूध का क्रय मूल्य दिया हो तो दूध का मात्रा, ये अनुपात जो निकला है किसका निकला? ये प्रति लीटर का है, इधर बट्टा में जो रहता है उसी का मात्रा, उसी का अनुपात निकलता है, तो उसकी किसका निकला है? मात्रा का अनुपात निकला है। ये अनुपात जो निकला है ये मात्रा का अनुपात निकला है, तो मात्रा का अनुपात, तो इसमें कह रहा है कि पानी और दूध का, ये दूध और पानी का निकला है, दूध और पानी का, तो पहले दूध दिया हुआ तो दूध का निकला, इधर पानी का है तो पानी का हो गया। अब इसको उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा पूछ रहा है तो इधर पानी हो जाएगा और इधर दूध हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पानी के साइड पानी लिख दीजिए और दूध के साइड दूध लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिए। इसका एक मेथड और है, सेकंड मेथड देख लीजिए, तो मेथड टू में देख लीजिए। मेथड 2 में क्या हो जाएगा? मेथड 2 में कह रहा है कि दूध और पानी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, दूध और पानी का, तो इधर दूध हो जाएगा, दूध में मिल्क, और इधर पानी हो जाएगा, दूध और पानी हो जाएगा। तो दूध खरीदा है, जो दूध हो गया है ये दूध का क्रय मूल्य हो गया है, जो दूध उसका खरीदा है तो वो क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी हो गया, और इसमें पानी मिलाया है, जो मिलाएगा वो लाभ कहलाएगा, वो लाभ तो पी हो जाएगा, लाभ पे पी हो जाएगा। तो दूध का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा क्रय मूल्य, अब पानी का लाभ कितना हो रहा है? 25 हो रहा है, तो 25 से कम 25 है, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो पानी और दूध का पूछ रहा है, तो पानी और दूध का इसका उलट के लिख दीजिए, तो 1:4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सेकेंड मेथड हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। दूध को क्रय मूल्य मान लीजिए, पानी को लाभ मान लीजिए, जो दूध है उसको क्रय मूल्य मान लीजिए, दूध को क्रय मूल्य मान लीजिए और पानी को लाभ मान लीजिए। तो दूध का क्रय मूल्य 100 रुपये माने, पानी 25% लाभ हो रहा है, तो इसको काट दिए तो 4:1 हो गया। उल्टा पूछ रहा है, पानी और दूध का पूछ रहा है, तो 1:4 हो गया। तो ये 5 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में बोल रहा है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण के दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 16.2/3% लाभ हो। कह रहा है कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण के दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से यानी कि 16.2/3% लाभ हो। तो दूध का क्रय मूल्य और पानी का क्रय मूल्य
दूध का करे मूल, और इधर हो जाएगा पानी का करे मूल। दूध का करे मूल और पानी का करे मूल, तो दूध का करे मूल कितना, 100 रुपया प्रति लीटर, और इधर पानी तो घर का है तो 0 रुपया प्रति लीटर। तो घर दूध का करे मूल और पानी का करे मूल हो गया। दूध को किस क्या कह रहा है, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण के दूध के क्रय मूल्य पर, अगर मिश्रण को जो बेच रहा है वो दूध के क्रय मूल्य पर बेचे, मिश्रण को जो बेच रहा है दूध और पानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसको बेचेगा, तो दूध मिश्रण को बेच रहा है क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन उसको कितना 16.2/3% लाभ हो रहा है। लाभ तो तीनों स्टेप में हो रहा है। यहाँ जो मिश्रण का यहाँ जो निकलेगा ये तो विक्रय मूल्य दे रहा है 16.2, क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर तो यहाँ तो विक्रय मूल्य हो रहा है, लेकिन इसका क्रय मूल्य निकालना क्योंकि तीनों जगह हमको क्रय मूल्य चाहिए, तो यहाँ क्या निकलेगा, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना, तो 100 रुपया क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन लाभ कितना हो रहा है 16.2/3, तो 16.2/3 कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, 50/3% हो जाएगा, ये 50/3% हो जाएगा, तो 50/3% हो जाएगा, तो 10% रहता है, तो इसको 10% अगर लाभ है, 10% लाभ है तो इसको कितना लगते हैं, 100 में 10 जोड़ देते हैं, 10% अगर लाभ होता है तो 100 में 10 जोड़ देते हैं, तो यहाँ 50/3% है, तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 50/3 कितना हो जाएगा, 350/3% हो जाएगा, 3% हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये क्रय मूल्य पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है तो कितना लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है इतना लाभ हो रहा है कितना, 350/3 हो जाएगा, /3 हो जाएगा, /3 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मूल बट्टा के नीचे अगर बट्टा है तो मान उलटता है, मान तो उलट जाता है, तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से अगर 3 हटेगा तो 3 का मान तो यहाँ चलाएगा, 3 यहाँ चलाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको काटिए, 1 0 से 1 0, 7 5 35 और 20 5 100 हो जाएगा, 7 5 35 20 5 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 60 अदाएं 600 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 600/7 हो जाएगा, 600/7 हो गया इसका मिश्रण का क्रय मूल्य जो आ गया, 600 बटा कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसका निकालिए, इसको इसमें कीजिए, तो 600/7 में 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 600 और बटा 7 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे तो 100 में घटेगा, 600/7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 700, और में से 600 जाएगा तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 00 से 00 कट गया, तो कितना हो गया, 6:1 हो गया, 6:1 हो गया। निकालने के लिए क्या करा, दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दूध के साथ पानी 6:1 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो ये इसका अनुपात हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो गया। अब मेथड 2 देख लीजिए इसी का, मेथड 2 में देखिए, मेथड 2 में क्या, दूध को हम क्रय मूल्य मानते हैं, दूध को क्रय मूल्य मानते हैं, दूध को क्रय मूल्य मानते हैं, और पानी मिलाता है तो उसको क्या, पानी को क्या मानते हैं, लाभ मानते हैं, पानी को लाभ मानते हैं, दूध जो है वो क्रय मूल्य है, पानी जो मिला है वही लाभ है, क्योंकि जितना में खरीदा है उतना ही में बेच रहा है, जितना में खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है, तो दूध का क्रय मूल्य हो गया, पानी जो मिला है वो लाभ हो गया, पानी जो मिला रहा है वो लाभ हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, क्योंकि 16.2/3% लाभ हो रहा है, इतना हो रहा है, तो इसको इधर नहीं पूछ सकते, 1 है तो इधर 3 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा, 300, और ये 50 हो जाएगा, 50 से कम 50 और 50 6 का 300, तो कितना हो गया, 6:1 हो गया,
तो ये मेथड 2 इतना हो जाएगा। मेथड 2 में इस तरह से कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो ये 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाकर बेचने से 25% लाभ कमाता है। तो मिश्रण में कितने परसेंट पानी है? मिश्रण में कितने परसेंट पानी है? पानी का प्रतिशत निकालना है। तो दूध का क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा कर रहा है, तो दूध का क्रय मूल्य हो जाएगा, दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 रुपये प्रति लीटर। ये माना गया है 100 रुपये प्रति लीटर। ये तो मानकर चल रहे हैं, प्रश्न में नहीं दे रहा है, 100 रुपये मान के चल रहे हैं। इधर हो जाएगा पानी का क्रय मूल्य, पानी का क्रय मूल्य हो जाएगा, ये पानी तो घर का रहता है तो 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक ग्वाला क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक ग्वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। तो दूध और पानी मिला देता है, मिश्रण को बेचेगा। दूध और पानी मिला दिया, क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो वही लाभ होगा, जो पानी मिलाएगा वही लाभ होगा। तो यहाँ मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा, मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना पर क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा कर रहा है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 100 रुपये। 100 रुपया बेच रहा है तो उसको लाभ कितना हो रहा है? 25% लाभ हो रहा है। 25% लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। क्रय मूल्य के लिए 100 हो जाएगा। तो 25 25 25 से 25 चौका 100 और ये 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। ये दूध और पानी जब मिला दिया तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो गया? इतना हो गया, 80 हो गया। अब इसको 80 रुपये प्रति लीटर ये हो गया। ये जो हुआ ये तो 80 रुपये प्रति लीटर हो गया। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? इसका अनुपात निकालिए। इसका अनुपात तो 80 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और ये 100 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। तो ये किसका अनुपात निकला? प्रति लीटर का, यानी कि मात्रा का अनुपात निकला है। ये मात्रा का अनुपात निकला। ये जो मान निकला है ये मात्रा का अनुपात निकला। 20 80 अनुपात 20 हो गया। निकालने के लिए क्या कर रहा है प्रश्न में? प्रश्न में कर रहा है मिश्रण में कितने परसेंट पानी। तो मिश्रण में प्रतिशत पानी निकालना है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत, पानी का प्रतिशत निकालना। मिश्रण में निकालना पानी का प्रतिशत, तो पानी का प्रतिशत निकालना है तो पानी ऊपर हो जाएगा, पानी ऊपर हो जाएगा क्योंकि पानी का प्रतिशत निकालना। तो पानी का प्रतिशत निकालना है तो पानी ऊपर में हो जाएगा, पानी ऊपर में हो जाएगा। मिश्रण का, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलाकर मिश्रण होगा। मिश्रण का कह रहा है तो मिश्रण दोनों मिलाकर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। ये परसेंट के लिए 100% हो जाएगा। तो कितना, इससे कट गया तो कितना हो गया? 20% हो गया। ये यानी मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है? 20%। 20%। इसका मेथड 2 भी देख लीजिए। मेथड 2 में देखिए क्या है, दूध को क्रय मूल्य माने हैं, दूध को क्रय मूल्य माने, और जो पानी मिलाया है वही लाभ होता है। इसमें जो पानी मिलाता है वही लाभ होता है। जो पानी मिलाता है क्योंकि क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, जितना हम खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है। तो जो पानी मिलाएगा वही लाभ होगा, वही लाभ होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इसका 100 हो गया। अब पानी कितना? 25% लाभ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 से कम 25 और 25 चौका 100 हो गया। 25 से कम 25 और 25 चौका 100 हो गया। तो क्या कर रहा है? पानी का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। पानी का प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत का पानी का कितना? 1 है। मिश्रण में निकालने के लिए बोल रहा था, मिश्रण में कितना? मिश्रण में पानी का प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है। तब पानी 1 है, मिश्रण कितना है? 5 है। मिश्रण 5 है और प्रतिशत के लिए 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20, यानी कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो ये मेथड 2 हो गया। ये मेथड 2 हो गया। तो ये 7 नंबर का हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में बोल रहा है
कि एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है, दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। वह प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है? 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है? तो क्या कह रहा है कि दूध का क्रय मूल्य हो जाएगा इधर, दूध का क्रय मूल्य हो जाएगा, इधर पानी का क्रय मूल्य हो जाएगा, पानी का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दूध क्या कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। वह प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है? कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है? तो दूध का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसमें तो प्रश्न में दिया है, तो दूध का क्रय मूल्य मानेंगे 100 रुपये प्रति लीटर, 100 रुपये प्रति लीटर। पानी घर का रहता है तो 0 रुपये, इसमें तो पूंजी लगता है नहीं, पानी मिलाने में पानी का तो कोई खरीद कर लाता है नहीं, तो 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि क्रय मूल्य पर बेचने का वो दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। तो यहाँ मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? मिश्रण का क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, तो इसको भी क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मिश्रण को बेच रहा है जबकि 100 रुपये में ही बेच रहा है, 100 रुपये में खरीदा, 100 रुपये में ही बेच रहा है, तो बेच रहा है तो इसका विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो लेकिन बेच रहा है तो विक्रय मूल्य, तो यहाँ तो क्रय मूल्य निकालना है, तीनों एक जाति का होना चाहिए, तीनों एक जाति का होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन लाभ कितना कमा रहा है? ये 20% का लाभ कमा रहा है। तो 20% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? 120 और परसेंट 100 हो जाएगा, प्रतिशत। ये क्रय मूल्य के लिए 100 हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालना है, परसेंट तो है निकालना है। क्रय मूल्य के लिए कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्रय मूल्य के लिए 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 20 छक 20 से, ये 20 पचे 100, 20 छक 20 से और 20 पचे 100, आया 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा? 50 दूना 100, कितना हो जाएगा? ये 250 बटा 3 हो जाएगा। तो मिश्रण का क्रय मूल्य इतना हो गया, 250 बटा 3 हो गया, 250 बटा 3 हो गया। अब इसका निकालिए, तो एलिगेशन निकालिए तो कितना हो जाएगा? 250 बटा 3 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 250 बटा 3 हो जाएगा, 250 बटा 3 हो जाएगा। अब 100 में 250 बटा 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 100 में 250 बटा 3 घटाएंगे तो 3 से 300 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50 बटा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 50 से कम 50 बचे 250, तो कितना हो गया? 5:1 हो गया, 5:1 आ गया, इसका अनुपात आ गया, इसका 5:1, दूध का 5 है तो इतना है, 1 हो गया। अब कह रहा है कि 3 लीटर मिश्रण में, 3 लीटर मिश्रण रहे चाहे इसका 3 लीटर मिश्रण का निकालिए चाहे 20 लीटर मिश्रण का निकालिए, तो जो दूध है, जो पानी मिलाया तो 20 लीटर में भी जो मिलाया वही मिश्रण रहेगा, मिश्रण में तो कोई परिवर्तन होता नहीं। तो क्या कर रहा है? मिश्रण मिलाया गया पानी की मात्रा निकालना है, इसमें निकालना है मिलाया गया पानी की मात्रा निकालना है। मिलाया गया पानी की मात्रा निकालना कर रहा है, कितना मिलीलीटर पानी मिला रहा है, 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिला रहा है, तो पानी मिला रहा है तो 3 लीटर हो गया। यहाँ मिश्रण कितना है? 3 लीटर मिश्रण में, 3 लीटर मिश्रण है 3 लीटर, तो मिश्रण तो 3 लीटर हो गया। यहाँ मिश्रण कितना हो गया? यहाँ मिश्रण कितना? ये मिश्रण 3 लीटर से है, 3 लीटर मिश्रण, ये कितना मिश्रण है इसका कोई पता नहीं है, ये 20 लीटर भी हो सकता है, 30 लीटर भी हो सकता है, लेकिन ये अनुपात जो निकला ये मात्रा का अनुपात निकला है, ये मात्रा का, क्योंकि एलिगेशन में जो अनुपात निकलता है वो बट्टा में जो रहता है उसी का अनुपात निकलता है, जो बट्टा में रहता है उसी का, तो लीटर है, लीटर में तो कोई मात्रा हो गया, तो ये मात्रा का अनुपात निकला। लेकिन कह रहा है कि 3 लीटर मिश्रण में, 3 लीटर मिश्रण में, तो मिश्रण 3 लीटर हो गया, यहाँ मिश्रण कितना हो गया? निश्चित राशि में 3 लीटर मिश्रण हो गया,
निश्चित राशि में 3 लीटर मिश्रण हो गया, अनुपातिक राशि में कितना मिश्रण हो गया, 6 लीटर हो गया। अनुपातिक राशि में 6 लीटर मिश्रण हो गया। और पानी मिला रहा है तो पानी मिलाया तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये तो निकल गया लीटर में, ये तो लीटर में निकल गया है, लीटर में निकल गया, क्योंकि मात्रा लीटर का दिया हुआ है तो लीटर में निकल गया। लेकिन पूछ रहा है प्रश्न में मिलीलीटर में, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाए, 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1000 ml होता है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा 500 से, तो कितना हो जाएगा 500 ml इसका आंसर हो जाएगा। 500 ml इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड फर्स्ट हो गया। अब इसी का मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए इसी का। तो मेथड 2 में क्या हो जाएगा, दूध को क्रय मूल मानते हैं दूध को क्रय मूल और पानी को लाभ मानते हैं। जो पानी मिलाया उसी को लाभ मिलेगा, जो पानी मिलाएगा वही लाभ होगा, क्योंकि जितना में खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है, जितना में खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है। तो कितना में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा है, लाभ कितना हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो कितना हो जाएगा, 20 से कम 20 से 20 बचे 100 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया, 5:1 हो गया। तो मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी कितना हो जाएगा, तो कितना 3 लीटर मिश्रण है। यहाँ मिश्रण कितना है, मिश्रण 6 है। ये निश्चित राशि में 3 लीटर मिश्रण है, अनुपातिक राशि में 6 लीटर हो गया और पानी का मात्रा 1 है। ये तो मान निकला पूरा लीटर में निकलेगा, ये लीटर में निकलेगा, लीटर में निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 1/2 लीटर हो जाएगा, 1/2 लीटर। लीटर को ml में बनाने के लिए 1000 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 500 ml इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका मेथड 2 हो गया। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 ml होता है। 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो ये हो गया आपका 8 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में कह रहा है कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, एक ग्वाला दूध पे पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है, मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है। प्रति लीटर दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाई जानी चाहिए कि जिससे उसे 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। तो दूध का क्रय मूल्य हो जाएगा, इधर पानी का क्रय मूल्य हो जाएगा। दूध का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। प्रति लीटर माने है इसको। और ये हो जाएगा, पानी तो घर का रहता है तो 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, प्रति लीटर हो जाएगा, प्रति लीटर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितना में खरीद रहा उतना ही में बेच रहा है। इससे 25% का लाभ होता है। कितना पानी मिलाता है कि उसे 25% का लाभ होता है। तो यहाँ मिश्रण का जब बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्रय मूल्य। तब विक्रय मूल्य को हमको क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा। तो मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना, जितना में वो खरीद रहा है, जितना में वो खरीद रहा है उतना ही में बेच रहा है, लेकिन उसे लाभ हो रहा है कितना, 25%। तो 125 हो जाएगा, परसेंट के लिए 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 25 से 25 चौका 100 और ये 20, कितना हो गया, ये 80 हो गया। तो इसका इधर हो जाएगा। 80 में से 0 घटेगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 80 में से 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से कम 20 है, 20 चौक 80 हो गया। लेकिन निकालने के लिए क्या कह रहा है प्रश्न में, पानी की मात्रा मिलाई जानी है, यानी कितना पानी मिला रहा है, कि दूध में कितने लीटर पानी की मात्रा मिलाया जा रहा है। तो पानी की मात्रा मिलाना है, पानी की मात्रा मिला रहा है। तो दूध में पानी मिलाना है। तो दूध में कितना, दूध तो 4 लीटर है, पानी मिला रहा है 1 लीटर। दूध 4 लीटर है, पूरा मिश्रण कितना है, 5 लीटर है। पूरा मिश्रण कितना है, पूरा मिश्रण 5 लीटर का, 5 लीटर का। तो 5 लीटर के मिश्रण में कितना, 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है। तो पानी की मात्रा मिलाना है। तो कितना हो जाएगा,
पानी मिला रहा है, तो दूध में पूछ रहा है, तो दूध दूध में कितना पानी मिला रहा है, तो पानी ऊपर हो जाएगा, दूध को नीचे कर दीजिए, तो 1/4 लीटर में हो जाएगा। लीटर इसका आंसर हो जाएगा, 1/4 लीटर हो जाएगा। यानी कि पूरा मिश्रण 5 लीटर है। मिश्रण में पूछेगा मिश्रण में पानी की मात्रा कितना है, तो पूरा में पूरा 1 है, मिश्रण में पूछ नहीं रहा है, दूध में पूछ रहा है, तो दूध में तो पानी 1 है, दूध कितना 4 है, तो 1/4 भाग हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा, नहीं 1/4 लीटर हो जाएगा। ये हो गया। इसका मेथड 2 भी देख लीजिए, उसी तरह बनेगा। दूध को हम क्रय मूल्य मानते हैं, दूध को क्रय मूल्य जितना में खरीदा है उतने में बेच रहा है, तो दूध क्रय मूल्य हो गया। और जो पानी मिलाया है वही लाभ हो जाएगा, वही लाभ हो जाएगा, तो दूध कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन 25% इसका लाभ हो रहा है, तो 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो पानी की मात्रा निकालिए, यानी दूध में पानी की मात्रा कितना है, पानी की मात्रा कितना है, तो पानी 1 है, दूध में पूछ रहा है, तो दूध 4 लीटर है, तो 4 हो जाएगा, इतना भाग हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपका मेथड 2 हो गया, तो ये 9 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। दस नंबर में बोल रहा है कि शुद्ध दूध को क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। कह रहा है इसमें प्रश्न में कि शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर, नमूना यानी कि शुद्ध दूध बेच रहा है, शुद्ध दूध बेच रहा है, उसमें कह रहा है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की मात्रा निकालना है। तो पानी की मात्रा तो यहाँ दूध हो जाएगा, इधर पानी का क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन शुद्ध दूध का निश्चित राशि दिया हुआ है, तो शुद्ध दूध का कितना 50 किलोग्राम शुद्ध दूध है, 50 केजी है, 50 केजी शुद्ध दूध है, तो दूध का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। पानी मिला रहा है तो 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, 0 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा, क्योंकि दो प्रश्न में तो दिया नहीं कि कितने रुपए किलो, कितने रुपए लीटर या किलो दूध बेचा है, वो तो दिया ही नहीं, तो हम 100 रुपये माने, 100 रुपये प्रति लीटर, यहाँ 0 रुपये प्रति लीटर माने। लेकिन इसमें कह रहा है कि नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त कर रहा था, यानी 10% पानी मिलाएगा तब तो 10% लाभ होगा। तो यहाँ मिश्रण को बेचेगा, दूध में पानी मिला देगा तो मिश्रण हो जाएगा, उसको बेचेगा तो मिश्रण को बेचेगा, बेचेगा तो मिश्रण को बेचेगा। तो यहाँ बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो रहा है, लेकिन ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो मिश्रण का क्रय मूल्य तो निकालना पड़ेगा, तीनों एक जाति का होना चाहिए। तो यहाँ मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया में खरीदा है, 100 रुपये में बेच रहा है, लेकिन 100 रुपये में जब बेच रहा है तो उसको 10% लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा, 10% लाभ हो रहा है, तो 100 रुपया पर 10% लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य को तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य को तुलना विक्रय मूल्य से, और लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना होगा, 100 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1000/11 हो जाएगा, 1000/11 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा, तो 0 में 1000, ये 0 में इतना घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो 1000/11 हो जाएगा, 1000/11 हो जाएगा। और 100 रुपये में इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 100/11 हो जाएगा। 100 रुपया में 100 में 1000/11 घटाइएगा तो इतना मान आएगा, इससे ये कट गया, ये 00 से 00 हो गया, तो कितना हो गया 10:1 हो गया, 10:1 हो गया। लेकिन निकालने के लिए इसमें क्या कर रहा है कि 50 केजी शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलाना चाहिए, यानी पद निश्चित राशि में 50 केजी दूध दिया है, शुद्ध दूध है, यहाँ शुद्ध दूध की कितना है, शुद्ध दूध की मात्रा कितना है 10 है, तो क्या कर रहा है पानी की मात्रा मिलाना है। ये तो मात्रा का मान निकला है, ये अनुपात जो निकला है ये मात्रा का अनुपात निकला है, क्योंकि बट्टा में लीटर है तो मात्रा का अनुपात निकला, तो पानी की मात्रा निकालना है, पानी की मात्रा निकालना कितना है 50 है शुद्ध दूध, यहाँ शुद्ध दूध कितना है 10 है, पानी के लिए कितना हो जाएगा 5 केजी इसका आंसर हो जाएगा, 5 केजी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 10 नंबर का हो गया। चलिए 11 नंबर देखते हैं।
11 नंबर में कह रहा है कि एक दूध विक्रेता कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और वह 16.2/3% लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर दूध बेचता है तो उसमें पानी की मात्रा कितनी है? तो दूध और पानी हो जाएगा, दूध का क्रय मूल्य और पानी का क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो 100 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा और इधर 0 रुपये प्रति लीटर हो गया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, तो बेचता है तो जब दोनों दूध और पानी मिला के मिश्रण को बेच रहा है, तो बेच रहा है मिश्रण को, तो बेच रहा है तो विक्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ भी मिश्रण का क्रय मूल्य चाहिए, निकालना पड़ेगा मिश्रण का क्रय मूल्य। तो कितना है? 100 रुपये में वो बेच रहा है, लेकिन कितना लाभ कमा रहा है? 100 रुपये बेच रहा है तो 16.2/3% यानी 50/3 हो जाएगा, 50/3% हो जाएगा। तो 50/3% हो जाएगा, 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 350, और ये 3 करेंगे नीचे तो मूल बट्टा के नीचे बट्टा होता है तो ये उलट जाता है, यहाँ 3 हो जाएगा। क्रय मूल्य के लिए 100 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7×5 = 35 और 5×7 = 35, 5×2 = 10, कितना हो जाएगा? 600/7 हो जाएगा, 600/7 हो जाएगा, 600/7। तो 0 में 600/7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 600/7 हो जाएगा, और यहाँ 100 में घटाएंगे तो 100 में 100 घटाएंगे, 600/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 700। तो 700 में 600 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 00 से 00 कट गया, तो कितना हो गया? 6:1 हो गया, 6:1 हो गया। तो ये अनुपात जो निकला ये मात्रा का अनुपात निकला है, मात्रा का अनुपात निकला है। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? मिश्रण में पानी की मात्रा निकालने के लिए कर रहा है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण में पानी की मात्रा निकालने के लिए बोला। क्या कर रहा है? कितना मिश्रण दिया हुआ है? कह रहा है कि 14 लीटर दूध या मिश्रण बेचता है। 14 लीटर दूध या मिश्रण, यानी कि 14 लीटर ही तो दूध हो गया है। 14 लीटर दूध, जो दूध है वही दूध है, मिश्रण मिला दिया, पानी मिला दिया तो मिश्रण हो गया, तो 14 लीटर मिश्रण हो गया। यहाँ मिश्रण कितना हो गया? 6×1 7 हो गया, 7 हो गया। वो 14 लीटर तो दूध खरीदा है, 14 लीटर शुद्ध दूध खरीदा, उसमें वो पानी मिला दिया, तो वही 14 लीटर प्लस मिश्रण हो गया। तो मिश्रण का तुलना कितना हो जाएगा? मिश्रण हो गया, और पानी के लिए 1 से गुना कितना हो जाएगा? 2 लीटर। पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? पानी की मात्रा 2 लीटर हो गया। यही इसका आंसर हो गया। तो इसी का शॉर्ट मेथड, अगर सेकेंड मेथड देखना है तो देखिए सेकेंड मेथड क्या है इसका। तो क्या, दूध को हम क्रय मूल्य मानते हैं, और पानी को लाभ मानते हैं, लेकिन जितना में खरीदा है उतना ही में बेच रहा है। लाभ कितना, इसमें लाभ कितना इसका हो रहा है? तो 50/3% हो जाएगा। अगर एलसीएम लेते हैं, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा और यहाँ भी 3 से, 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300/50 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 से का 300 हो गया, इतना हो गया। ये तो मिश्रण हो गया। अब कह रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण में पानी की मात्रा, मिश्रण कितना है? 14 है, यहाँ कितना है? 7 है। पानी के लिए कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड हो गया, ये इसका सेकेंड मेथड हो गया 11 नंबर का। तो चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का। बारह नंबर में बोल रहा है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम, 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.080 रुपये प्रति किलो बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कि कह रहा है इसमें 14 रुपये प्रति किलोग्राम वो दूध खरीदा है, 69 किलोग्राम टोटल दूध है,
टोटल दूध 69 किलोग्राम है। तो दूध का क्रय मूल्य कितना है, इसमें देखिए दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है दूध का क्रय मूल्य, और इधर पानी का क्रय मूल्य, पानी का क्रय मूल्य क्या कह रहा है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम के 69 किलो दूध में, तो दूध की दूध का वजन दिया हुआ 69 केजी, लेकिन 14 रुपये प्रति केजी दिया हुआ है, 14 रुपये प्रति केजी दिया हुआ है, 14 रुपये प्रति केजी दिया हुआ। पानी का कितना हो जाएगा, 0 रुपये प्रति केजी हो जाएगा, प्रति केजी हो जाएगा। लेकिन ये बेच रहा है कैसे, 14 रुपये से खरीदा है, 14 रुपये खरीदा है, लेकिन बेच रहा है कैसे, 13 रुपये 80 पैसे बेच रहा है। 13 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ होता है। तब यहाँ तो 13 रुपये 80 पैसा जब बेच रहा है, 14 रुपये खरीदा, 13 रुपये 80 पैसा बेच रहा है, तो इसमें पानी तो मिला होगा, ये शुद्ध दूध का रेट है, 14 रुपये प्रति केजी ये शुद्ध दूध का रेट है, लेकिन उसमें पानी मिला होगा तब न कुछ कम करके बेच रहा है। तो यहाँ क्या ये बेच रहा है जो थी तो विक्रय मूल्य हो गया, 13 रुपये 80 पैसे विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ भी क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ भी क्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन ये विक्रय मूल्य दिया, तो इसको विक्रय मूल्य को हमको क्रय मूल्य में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, मिश्रण का क्रय मूल्य में निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक जाति का रहना चाहिए, तीनों एक जाति का रहना चाहिए। तो 13 रुपये 80 पैसा खरीद बेच रहा है, तो इसको कितना लाभ हो रहा है, 13 रुपये 80 पैसा बेच रहा है, तो इसको 20% लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ का मतलब 120 हो जाएगा, और क्रय मूल्य के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ कितना आएगा, 100 कट गया, 1 0 से 1 0 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 रुपये 50 पैसा हो गया, 11 रुपया 50 पैसा हो गया, 11 रुपये 50 पैसा हो गया। या तो इसको कर दीजिए 11 रुपये, ठीक है, 11 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। अब इसको 0 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, और 14 रुपये में इतना घटाएंगे तो 50 पैसा 12, यानी कि 2 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, 2 रुपये 50 पैसा हो जाएगा, 2 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। अब इसको पॉइंट से पॉइंट हटाइए, ये 0 से 0 कटेगा, 5 पचे 25, 23 पचे 15 से कितना आ गया, 23:5 आ गया, 23:5 आ गया। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, मिलाया गया पानी की मात्रा कर रहा है, इसमें मिला 69 किलो दूध में कितना पानी मिला रहा है, तो पानी मिलाया गया, पानी की मात्रा मिलाया गया, पानी की मात्रा, पानी की मात्रा हो जाएगा। तो कितना दिया हुआ है, यानी निश्चित राशि में कितना दिया हुआ है, 69 केजी दिया हुआ है। ये तो मात्रा का अनुपात निकला है, ये अनुपात जो निकला है ये मात्रा का अनुपात निकला है। तो यहाँ निश्चित राशि में कितना दिया है, 69 केजी दिया हुआ है। यहाँ ये 69 केजी क्या है, दूध है, शुद्ध दूध है, 69 केजी जो है ये शुद्ध दूध है। यहाँ क्या है, शुद्ध दूध 23 है। तो अनिश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से हो गया, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से हो गया। और जिसको निकालना है, किसका, पानी का निकालना है, तो पानी से हो जाएगा। 63 कितना हो जाएगा, 15 केजी हो जाएगा। ये हो गया 15 केजी हो गया, केजी है तो केजी में, लीटर है तो लीटर में हो जाएगा। किसके दिया है, केजी में दिया हुआ है, तो 15 केजी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।